क्लास 11th सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, टॉपिक मीन डिविएशन, सब टॉपिक जो है मीन डिविएशन। अब अगर एग्जाम्पल आए हमारे पास कोई, तो किस तरह हम जो है मीन डिविएशन निकालेंगे। तो इससे पहले हमने जो है जनरली इस मीन डिविएशन के बारे में पढ़ा था, ये मीन डिविएशन क्या है, ठीक है। तो अब कैलकुलेट किस तरह करें मीन डिविएशन, इसके लिए स्टेप्स। मीन डिवीजन, इसके लिए आप फार्मूला है 1/n समेशन x माइनस ए, यानी ये आपने इससे पहले टॉपिक में पढ़ा है, ठीक है। या इस तरह भी लिख सकते हैं 1/n समेशन d। ये आपको मालूम ही है कि ये जो था किसी एवरेज से जो है हर एक ऑब्जर्वेशन की हम डिविएशन ले लेते हैं और उसकी मॉडुलस वैल्यू, ठीक है। और फिर इन सारी का सम आप करते हैं और डिवाइड बाय n, वही होगा मीन डिवीजन जो पिछले टॉपिक में आपने देखा। या इस तरह भी लिख सकते हैं, इसके बदले x माइनस ए के बदले जो है हम इसको d लिखें, डिविएशन, ठीक है, और लेकिन मॉडुलस वैल्यू साथ। अब स्टेप्स क्या क्या हैं, किस तरह हम मीन डिवीजन निकालें। स्टेप्स, फर्स्ट वन, कैलकुलेट द एवरेज ए ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हमारा काम है कि जो एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन की है वो हमने निकालनी है। अब एवरेज डिपेंड करता है क्या आपके पास जो है इंडिविजुअल सीरीज़ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या कंटिन्यूस सीरीज़ है, ठीक है। तो हमने एवरेज निकालनी है। एवरेज तो आपको पता है किस तरह निकालते हैं। अब सेकंड जो है, टेक द डिविएशन x माइनस ए। अब जैसे आपको एवरेज मिली तो हर डिविएशन का जो है आप हर ऑब्जर्वेशन का डिविएशन निकालते हैं उस एवरेज से, ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ए, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये है कि हम इग्नोर करते हैं नेगेटिव साइंस को। इसका मतलब हमने मॉडुलस वैल्यू इसका यानी एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, ठीक है। अब चौथा स्टेप क्या करें आप, ऑब्टेन द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डिविएशंस। अब इनका मॉडुलस ये सम आप करेंगे, जो जितनी भी आपकी जो है ये डिविएशंस आ गई, जो इस स्टेप में जो हमारी जो है मॉडुलस वैल्यू लेके जो हमारी जितनी भी जो आ गई है डिविएशंस, इनका हम सम ले लेते हैं। ऑब्टेन द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डिविएशंस, ये तो एब्सोल्यूट डिविएशंस उनका जो सम है ये आपने जो निकाली है, ठीक है। ऑब्टेन द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डिविएशंस फ्रॉम ऑब्टेन इन स्टेप 3, यानी स्टेप 3 में जो निकाली थी एब्सोल्यूट डिविएशन, इनका हम सम निकालेंगे। उसके बाद पांचवा, अब जो है डिवाइड द टोटल बाय n द नंबर ऑफ ऑब्जर्व। अब सारी ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं तो इनसे हम इसको डिवाइड करेंगे। काफ़ी आसान है, ठीक है। तो इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड द टोटल बाय n, ठीक है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप्ड और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन डिविएशन अबाउट द एवरेज इज। अब अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसलिए मीन डिविएशन आप MD यानी मीन डिविएशन इस तरह आप निकालें, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी से भी ताल्लुक़ है। तो समेशन F यानी F से आपने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इसको F को हटा दें तो वही बनता है, यानी 1/n x माइनस ए, 1/n x माइनस ए, और समेशन तो लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है इसलिए हर एक के साथ जो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दैट इज़ F, ठीक है। तो F से इसको इस वक्त हमने मल्टीप्लाई करना है अगर हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो वो बनेगा 1/n, चाहे इस तरह लिखें जैसे ये इस हालत में लिखा, साथ में सिर्फ F लगाना है, 1/n समेशन FD, ठीक है। तो ये हैं स्टेप्स जो हम एग्जाम्पल्स में हम इस्तेमाल करेंगे। नाउ द टॉपिक इज़ ओवर, टुडेज टॉपिक इज़ ओवर, थैंक यू।